कहानी की शुरुआत होती है नीले समंदर से, जहां कई सारे पानी के जहाज तैर रहे हैं। इन्हीं में से एक जहाज पर दो छोटे बच्चे खड़े हैं जो दूर दिख रही एक बेहद बड़ी और आलीशान शिप को देखकर आपस में बातें कर रहे हैं। देखो वो जहाज कितना सुंदर और बड़ा है ना। तभी उन बच्चों के पिता उनके पास आते हैं और मुस्कुराते हुए एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, बच्चों, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जरूरी नहीं कि जो चीज बाहर से अच्छी दिखे वो हमारे लिए भी अच्छी हो। हमारी इस छोटी सी कश्ती ने समंदर के न जाने कितने तूफानों में हमारा साथ दिया है। और फिर वो बच्चों को अपने पास बिठाकर एक जादुई कहानी सुनाना शुरू करते हैं, और ये कहानी है अलादीन की। अब कहानी सीधे शिफ्ट होती है अग्राबाह शहर के रेगिस्तान में, जहां इस शहर का शातिर वजीर जफर एक रहस्यमयी गुफा के सामने खड़ा है। तभी उस जादुई गुफा के अंदर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आती है। यानी इस गुफा के अंदर सिर्फ वही इंसान कदम रख सकता है जो दिल का सच्चा और नेक दिल हो, जिसे डायमंड इन द रफ कहा गया है। इसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरो यानी अलादीन की। अलादीन बाजारों में भाग रहा है और एक लड़की से बातें कर रहा है। असल में अलादीन और उसका वफादार साथी अब्बू, जो कि एक बंदर है, दोनों मिलकर अग्राबाह के बाजारों में छोटी मोटी चोरियां करते हैं। इसी बीच वो बड़ी चालाकी से उस लड़की का कीमती नेकलेस उड़ा लेता है। लेकिन अलादीन दिल का बुरा नहीं है। वो एक दुकान पर जाता है ताकि उस चुराए हुए सामान के बदले कुछ खजूर खरीद सके। पर जैसे ही वो खजूर लेकर बाहर आता है, उसकी नजर कुछ भूखे बच्चों पर पड़ती है। अलादीन का दिल पिघल जाता है और वो अपने हिस्से के सारे खजूर उन गरीब बच्चों को दे देता है। इससे साफ पता चलता है कि भले ही वो एक चोर है, पर उसका दिल एकदम साफ है। वहीं दूसरी तरफ अग्राबाह की राजकुमारी जैस्मीन महल की बंदिशों से तंग आकर एक आम लड़की का भेष बदलकर शहर घूमने निकली है। बाजार में उसे दो छोटे बच्चे दिखते हैं जो भूख से तड़प रहे होते हैं। जैस्मीन बिना सोचे समझे एक दुकान से ब्रेड उठाकर उन बच्चों को दे देती है, लेकिन दुकानदार गुस्से में आ जाता है और पैसे मांगता है। अब जैस्मीन तो राजकुमारी है, उसे पैसों का क्या अंदाजा। वो कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार भड़क जाता है, पर तभी सही वक्त पर हमारा हीरो अलादीन अपनी जादुई उंगलियों और अब्बू के साथ वहां मसीहा बनकर पहुंच जाता है और बड़ी चालाकी से जैस्मीन को उस मुसीबत से निकाल लेता है। अलादीन जैस्मीन को लेकर अपने घर आता है। उसका घर भले ही ऊपर से थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन वहां से पूरे अग्राबाह शहर का और आलीशान महल का एक नंबर नजारा दिखता है। जैस्मीन वहां से महल को देख रही होती है। अलादीन अभी भी उसे एक आम लड़की समझ रहा है और जैस्मीन भी झूठ बोल देती है कि वो राजकुमारी की दासी है और महल में उनके लिए काम करती है। लेकिन तभी अलादीन की नजर जैस्मीन के हाथ में पहने हुए एक बेहद कीमती ब्रेसलेट पर पड़ती है। अलादीन भांप जाता है कि ऐसा ब्रेसलेट सिर्फ महल के शाही लोग ही पहन सकते हैं। तभी अचानक जैस्मीन देखती है कि महल के पास एक शाही काफिला आ रहा है। वो घबरा जाती है और कहती है कि उसे तुरंत जाना होगा क्योंकि उसे प्रिंसेस को तैयार करना है। पर जैसे ही वो जाने लगती है, उसे एहसास होता है कि उसकी जेब से वो ब्रेसलेट गायब है। वो तुरंत अलादीन पर शक करती है और गुस्से में कहती है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम सिर्फ एक मामूली चोर हो। वो ब्रेसलेट मेरी मर चुकी माँ की आखिरी निशानी था। ये कहकर वो दिल मसोस कर वहां से चली जाती है। जैस्मीन के जाने के बाद अलादीन का बंदर अब्बू चुपके से वो ब्रेसलेट अलादीन के हाथ में थमा देता है जो उसने जैस्मीन की जेब से उड़ाया था। अलादीन अब्बू को डांटते हुए कहता है, अब्बू, कुछ मौकों पर चोरी नहीं की जाती और ये वही मौका था। अलादीन को अपनी इस गलती का बहुत पछतावा होता है। अब कहानी पहुंचती है महल के अंदर, जहां जैस्मीन वापस आ चुकी है। वहां एक घमंडी राजकुमार जैस्मीन को देखने आया है, लेकिन जैस्मीन को वो रत्ती भर भी पसंद नहीं आता और वो शादी के लिए साफ मना कर देती है। इसी बीच एंट्री होती है विलेन वजीर जफर की, जो काले जादू का माहिर है। वो जैस्मीन के पिता यानी सुल्तान के कान भरना शुरू करता है। जहां पनाह हमें अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जैस्मीन को उस राजकुमार को मना नहीं करना चाहिए था। और फिर जफर अपने जादुई स्टाफ डंडे से सुल्तान को सम्मोहित हिप्नोटाइज कर लेता है। वो सुल्तान से शेरबाद नाम के एक पड़ोसी साम्राज्य पर हमला करने की मंजूरी लेने ही वाला होता है। तभी वहां जैस्मीन आ जाती है।
जैस्मीन कड़े शब्दों में कहती है, हम शेरबाद पर हमला नहीं कर सकते, वो मेरी माँ का देश था। अपनी बेटी की आवाज सुनकर सुल्तान जफर के जादू के असर से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ, हम वहाँ कभी हमला नहीं करेंगे। जफर का प्लान फ्लॉप हो जाता है और वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबलने लगता है। हम देखते हैं हमारे आशिक मिजाज अलादीन को, जो जैस्मीन का वो ब्रेसलेट लौटाने और उससे दोबारा मिलने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर चुपके से महल की ऊंची ऊंची दीवारों को फांद कर अंदर एंटर कर जाता है। अलादीन चुपके से राजकुमारी जैस्मीन के कमरे में पहुंच जाता है और उसे उसका वो कीमती ब्रेसलेट वापस कर देता है। वो जैस्मीन से वादा करता है कि वो कल फिर उससे मिलने आएगा और दोनों बाहर घूमने चलेंगे। लेकिन ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। जब अलादीन खिड़की से बाहर निकल रहा होता है तो वजीर जफर का शातिर पालतू तोता उसे देख लेता है। वो तोता चिल्लाने लगता है, यही है वो डायमंड इन द रफ जो उस जादुई गुफा के अंदर जा सकता है। इससे पहले कि अलादीन कुछ समझ पाता, वजीर के सिपाही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसे बंदी बनाते हैं और सीधे वजीर जफर के सामने पेश करते हैं। वजीर जफर अलादीन को बंदी बनाकर दूर रेगिस्तान में ले जाता है। वहाँ जफर अलादीन के सामने एक बहुत बड़ा सच खोलता है। वो कहता है, जिससे तू दिल लगा बैठा है वो कोई मामूली दासी नहीं, बल्कि इस देश की राजकुमारी जैस्मीन है। तू एक चोर है और वो एक प्रिंसेस, तुम्हारा कोई मेल नहीं। फिर जफर अलादीन को लालच देते हुए कहता है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक मामूली चोर था, लेकिन आज मेरी किस्मत बदल चुकी है। मैं तुम्हें इतना अमीर बना सकता हूँ कि तुम राजकुमारी के सामने सीना तान कर खड़े हो सको, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। जफर उसे उस जादुई गुफा के सामने ले जाता है और कहता है, इस गुफा के अंदर एक पुराना चिराग लैंप है, वो मेरे लिए लेकर आओ। याद रखना, वहाँ सोने चांदी का पहाड़ होगा, लेकिन तुम्हें चिराग के अलावा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, वरना वो गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब अलादीन गुफा के अंदर कदम रखता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों तरफ सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात बिखरे पड़े होते हैं। वहीं आगे बढ़ने पर अलादीन को एक जादुई कालीन मिलता है जो एक भारी चट्टान के नीचे दबा हुआ था। वो कालीन मानो अलादीन से मदद मांग रहा हो। अलादीन नेक दिल है, वो तुरंत उस जादुई कालीन को आजाद कर देता है। अब ये जादुई कालीन अलादीन का दोस्त बन चुका है। कालीन के इशारे पर अलादीन गुफा के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचता है, जहां वो जादुई चिराग रखा हुआ था। अलादीन चिराग को उठा तो लेता है, लेकिन तभी नीचे खड़े बंदर अब्बू की नीयत डोल जाती है। वो अपनी आदत से मजबूर होकर वहां चमक रहे एक लाल रूबी हीरा को छू लेता है। बस फिर क्या था, गुफा का नियम टूट जाता है और एक भयानक आवाज गूंजती है, तुमने लालच किया, अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। गुफा के अंदर लावा उबलने लगता है और चट्टानें गिरने लगती हैं। लेकिन शुक्रिया उस जादुई कालीन का, जो सही वक्त पर अलादीन और अब्बू को बचाकर गुफा के मुहाने तक ले आता है। गुफा के दरवाजे पर जफर चिल्लाता है, पहले मुझे वो चिराग दो। अलादीन जैसे ही चिराग जफर को सौंपता है, जफर अपना असली रंग दिखाता है और अलादीन को पैर मारकर वापस उबलती हुई गुफा के अंदर धकेल देता है और गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जफर सोचता है कि वो जीत गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि शातिर अब्बू ने जफर की जेब से वो चिराग वापस चुरा लिया था। अब अलादीन गुफा के अंधेरे में फंसा हुआ है। वो चिराग को हाथ में लेता है और देखता है कि उस पर बहुत धूल जमी है। जैसे ही अलादीन उस चिराग को घिसकर साफ करना शुरू करता है, अचानक उसमें से नीला धुआं निकलने लगता है। बिजली के साथ एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े जादूगर यानी हमारे जीनी की। जीनी बड़े ही मजेदार अंदाज में अलादीन से कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका? तुम मुझसे कोई भी 3 विश इच्छाएं मांग सकते हो और मैं उन्हें पलक झपकते ही पूरा कर दूंगा। बस तुम्हें चिराग घिसना है और हुक्म देना है। अलादीन बड़ा चालाक है। वो बिना चिराग घिसे जीनी को अपनी बातों में फंसाता है और कहता है, अगर तुम वाकई इतने पावरफुल हो तो हमें इस बंद गुफा से बाहर निकाल कर दिखाओ। जीनी चुटकी बजाता है और वो सब गुफा से बाहर एक खूबसूरत वादी में पहुंच जाते हैं। बाहर आने के बाद जब जीनी कहता है कि तुम्हारी एक विश कम हो गई, तो अलादीन हंसकर कहता है, अरे दोस्त, मैंने तो चिराग घिसा ही नहीं था, तो विश कैसी? जीनी भी अलादीन के इस स्मार्ट मूव का फैन हो जाता है। बातों बातों में अलादीन को पता चलता है कि जीनी पिछले हजारों सालों से इस छोटे से चिराग में कैद है।
अलादीन जीनी से पूछता है, अगर तुम्हें कोई विश मांगनी हो तो तुम क्या मांगोगे? जीनी उदास होकर कहता है, आजादी। मैं बस एक आम इंसान की तरह आजाद जीना चाहता हूँ। अलादीन भावुक हो जाता है और जीनी से वादा करता है, मैं अपनी पहली 2 विश कुछ भी मांगू, लेकिन मेरी आखिरी तीसरी विश से मैं तुम्हें इस चिराग से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। इसके बाद अलादीन अपनी पहली ऑफिशियल विश मांगता है, जीनी मुझे एक आलीशान राजकुमार बना दो ताकि मैं राजकुमारी जैस्मीन से शादी कर सकूं। जीनी अपना जादू चलाता है। वो अलादीन के लिए एक पूरा का पूरा नकली साम्राज्य किंगडम खड़ा कर देता है। अब्बू को एक विशाल हाथी बना देता है और अलादीन को नया नाम मिलता है, प्रिंस अली ऑफ अब्बवा। गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ एक बहुत बड़े जुलूस के साथ महल में एंट्री लेता है। सुल्तान तो इस भव्य स्वागत को देखकर गदगद हो जाते हैं, लेकिन अलादीन नर्वस है। वो अमीर बनने के चक्कर में जैस्मीन को इम्प्रेस करने के लिए कई अजीबोगरीब और बेवकूफाना बातें कर देता है, जिससे जैस्मीन चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। जफर को भी प्रिंस अली पर शक होने लगता है, क्योंकि उसने नक्शे में अबवा नाम का कोई देश कभी सुना ही नहीं था। हताश अलादीन को जीनी समझाता है, अरे मेरे भाई, तुम बाहर से राजकुमार बन गए हो, लेकिन अंदर से वही पुराने अलादीन रहो। आज रात की दावत में तुम्हारे पास खुद को साबित करने का एक और मौका है। रात की दावत शुरू होती है। वजीर जफर अपने जादुई स्टाफ से प्रिंस अली को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां छुपा हुआ जीनी जफर के जादू को बीच में ही खराब कर देता है, जिससे जफर का वार खाली चला जाता है। अब अलादीन दोबारा जैस्मीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से हिचकिचाने लगता है। तभी बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है और जीनी अलादीन के शरीर को कंट्रोल करके एक बेहद शानदार और जादुई डांस परफॉर्मेंस करवाता है। पूरा महल झूम उठता है, लेकिन जैस्मीन को लगता है कि ये प्रिंस अली भी बाकी घमंडी राजकुमारों की तरह सिर्फ दिखावा कर रहा है, और वो फिर से गुस्सा होकर चली जाती है। जीनी की नजर जैस्मीन की वफादार दासी डालिया पर पड़ती है। जीनी को डालिया से पहली नजर में प्यार हो जाता है और वो एक इंसान का रूप धरकर डालिया से फ्लर्ट करने लगता है। दूसरी तरफ राजकुमारी जैस्मीन अपने कमरे में उदास बैठी है। तभी अचानक खिड़की से हमारा हीरो प्रिंस अली अपने जादुई कालीन पर सवार होकर अंदर आता है। वो जैस्मीन से कहता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? चलो मेरे साथ इस जहान की सैर पर चलो। जब जैस्मीन उस हवा में तैरते हुए जादुई कालीन को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जैस्मीन को घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसलिए वो बिना सोचे समझे अलादीन के साथ उस जादुई कालीन पर बैठकर हवा में उड़ चलती है। दोनों आसमान की ऊंचाइयों से पूरे अग्राबाह शहर का खूबसूरत नजारा देखते हैं, लेकिन घूमते घूमते जैस्मीन की तेज नजरें प्रिंस अली के हाव भाव को पकड़ लेती हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये प्रिंस अली कोई और नहीं बल्कि वही बाजार वाला चोर दोस्त अलादीन है। जैस्मीन सीधे उससे पूछती है, सच सच बताओ, ये सब क्या ड्रामा है? अब अलादीन यहाँ पर एक और झूठ बोल देता है। वो कहता है, प्रिंसेस, असल में मैं एक राजकुमार ही हूँ, पर मुझे आम लोगों की तरह घूमना पसंद है, इसलिए उस दिन मैं अपना हुलिया बदल कर बाजार में घूम रहा था। जैस्मीन उसकी इस बात पर आसानी से भरोसा कर लेती है, क्योंकि वो खुद भी तो महल से छुपकर यही सब करती थी। अलादीन महल लौटकर खुशी खुशी ये सारी बात जीनी को बताता है, लेकिन जीनी उसे टोकते हुए कहता है, अलादीन, तुमने बहुत गलत किया। तुम अपने इस झूठ को पूरी जिंदगी नहीं छुपा सकते। एक ना एक दिन तुम्हें जैस्मीन को सारा सच बताना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ विलेन वजीर जफर का वो शातिर तोता खिड़की से अलादीन को उस जादुई कालीन पर देख लेता है और भागकर जफर को सब बता देता है। जफर का दिमाग तुरंत ठनक जाता है। वो समझ जाता है कि ये प्रिंस अली ही वो अलादीन है जिसे उसने गुफा में मरने के लिए छोड़ा था, और ये सारा खेल उस जादुई चिराग का है। जफर बिना देर किए अपने सिपाहियों को भेजकर अलादीन को चुपके से गिरफ्तार करवा लेता है। जफर उसे डराता धमकाता है और चिराग के बारे में पूछता है, लेकिन अलादीन अपना मुंह नहीं खोलता। अब जफर अलादीन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए उसे बांधकर सीधे ऊंचे पहाड़ से गहरे समंदर में फेंक देता है। दूसरी तरफ वफादार बंदर अब्बू और जादुई कालीन चिराग को लेकर अलादीन को बचाने के लिए समंदर की तरफ भाग रहे होते हैं। जैसे ही अलादीन पानी में डूबने लगता है, अब्बू चिराग को पानी में गिरा देता है। पानी के अंदर ही चिराग घिस जाता है और हमारा जीनी प्रकट होता है। जीनी बिना वक्त गंवाए अलादीन को डूबने से बचाकर बाहर निकाल लाता है, लेकिन बाहर आकर जीनी उदास मन से कहता है, दोस्त, तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हारी दूसरी विश का इस्तेमाल करना पड़ा। यानी तुम्हारी 2 विश पूरी हो चुकी हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक आखिरी विश बची है। उधर महल में वजीर जफर सुल्तान के पास जाकर झूठ बोलता है
कि प्रिंस अली एक धोखेबाज था और वो महल से भाग चुका है। लेकिन जफर को नहीं पता था कि अलादीन ने पहले ही जैस्मीन को जफर के काले जादू और सुल्तान बनने के गंदे इरादों के बारे में सब बता दिया था। जैस्मीन अपनी सूझबूझ से अपने पिता सुल्तान को जफर की सारी सच्चाई बता देती है। सुल्तान गुस्से में आ जाते हैं और वजीर जफर को तुरंत गिरफ्तार करने का हुक्म दे देते हैं। साथ ही वो अलादीन की बहादुरी देखकर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अलादीन का लालच और डर बढ़ जाता है। वो अपने कमरे में जाता है जहां जीनी खुशी खुशी अपनी आजादी का इंतजार कर रहा था। लेकिन अलादीन जीनी से कहता है, जीनी, मैं अपनी तीसरी विश से तुम्हें आजाद नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इस आखिरी विश से मेरा ये प्रिंस अली वाला झूठ हमेशा के लिए सच कर दो, ताकि किसी को मेरी असलियत पता न चले। जीनी का दिल टूट जाता है। उसने अलादीन को अपना सच्चा दोस्त माना था। वो मायूस होकर कहता है, तुम भी बाकी इंसानों जैसे ही निकले, और वो चुपचाप अपने चिराग के अंदर वापस चला जाता है। अलादीन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होकर चिराग को अपने पुराने टूटे फूटे घर में वापस छोड़ आता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तो अब आने वाला था। वजीर जफर किसी तरह कैद से भाग निकलता है और भेष बदलकर अलादीन के घर से वो जादुई चिराग चुरा लेता है। अब चिराग का नया आका जफर बन चुका था। जफर चिराग को घिसता है और जीनी को अपना पहला ऑर्डर देता है, जीनी, मुझे इस देश का नया सुल्तान बना दो। जीनी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो चिराग के नियमों से बंधा हुआ था। वो जफर को सुल्तान बना देता है। जैसे ही सुल्तान और जैस्मीन को ये बात पता चलती है, वो भागकर मुख्य हॉल में आते हैं। वहां जफर सुल्तान की गद्दी पर बैठा होता है। जफर के वफादार सिपाही और सेनापति हकीम भी वहां खड़े होते हैं। जफर हकीम से कहता है, अब मैं सुल्तान हूँ, इन सबको गिरफ्तार कर लो। जैस्मीन इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत नहीं हारती। वो सेनापति हकीम की आंखों में आंखें डालकर उसे याद दिलाती है कि उसका फर्ज इस देश और उसके सच्चे सुल्तान के प्रति है, न कि इस जादुई धोखेबाज के प्रति। जैस्मीन की बातें सुनकर हकीम का दिल बदल जाता है। वो अपनी तलवार नीचे कर लेता है और जफर का हुक्म मानने से साफ मना कर देता है। अपनी सेना को हाथ से निकलता देख जफर गुस्से से पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है, अगर तुम लोग सीधे रास्ते से मेरी ताकत नहीं मानोगे तो जादू से मानोगे। और वो जीनी को घिसकर अपनी दूसरी खतरनाक विश मांगता है, जीनी, मुझे इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा जादूगर बना दो। जीनी को न चाहते हुए भी जफर की ये दूसरी विश पूरी करनी पड़ती है और जफर के पास आ जाती है वो काली और विनाशकारी जादुई शक्तियां। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनते ही जफर सबसे पहले उन सिपाहियों को गायब कर देता है जो उसकी बात नहीं मान रहे थे। उधर अलादीन को जब पता चलता है कि उसका चिराग चोरी हो गया है, तो वो भागकर महल आता है। वो चुपके से जफर के हाथ से चिराग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जफर उसे देख लेता है। जफर अपने काले जादू से अलादीन के कपड़ों को फाड़ देता है और सबके सामने जैस्मीन को अलादीन का सबसे बड़ा सच बता देता है। वो हंसते हुए कहता है, जैस्मीन, जिसे तू राजकुमार समझ रही है, वो कोई प्रिंस नहीं बल्कि बाजार का एक मामूली झेपकट और चोर है। इसके बाद जफर अपने जादू से अलादीन को वहां से गायब करके एक ऐसी बर्फीली जगह पर फेंक देता है जहां से उसका बच पाना नामुमकिन था। लेकिन हमारा जादुई कालीन सही वक्त पर वहां पहुंचता है और अलादीन को उस बर्फीली मौत के मुंह से बचाकर वापस अग्राबाह ले आता है। महल में जफर अब राजकुमारी जैस्मीन से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। जैस्मीन साफ मना कर देती है, लेकिन जफर अपने जादू से उसके पिता सुल्तान और उसकी प्यारी दासी डालिया को तड़पाने लगता है। अपनों की जान बचाने के लिए जैस्मीन को भारी मन से शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है। शादी के मंडप में जैसे ही जफर जैस्मीन को अंगूठी पहनाने लगता है, जैस्मीन को खिड़की के बाहर अलादीन दिखाई देता है। जैस्मीन मौका देखकर जफर को बातों में फंसाती है और झटके से उसके गले से जादुई चिराग छीनकर खिड़की से बाहर कूद जाती है। बाहर अलादीन अपने जादुई कालीन के साथ तैयार खड़ा था। वो जैस्मीन को बचा लेता है। अब शुरू होता है आसमान में एक खतरनाक पीछा। जफर अपने तोते को जादू से एक बहुत बड़े मॉन्स्टर बर्ड, विशाल पंछी में बदल देता है, जो अलादीन और जैस्मीन के पीछे पड़ जाता है। आसमान में दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। जफर अपने जादू से जादुई कालीन को भी डैमेज कर देता है, लेकिन
लेकिन किसी तरह अलादीन और जैस्मीन चिराग को बचाते हुए वापस महल के आंगन में आ गिरते हैं। जफर वहां पहुंच जाता है और अलादीन के ऊपर पैर रखकर चिराग वापस छीन लेता है। जफर चिल्लाता है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते, मैं इस दुनिया में सबसे पावरफुल हूँ। यहीं पर अलादीन अपना सबसे बड़ा माइंड गेम, दिमाग की चाल खेलता है। अलादीन हंसकर कहता है, जफर तुम कभी भी नंबर 1 नहीं बन सकते। तुम चाहे जितने बड़े जादूगर बन जाओ, लेकिन तुम्हारी ताकत हमेशा जीनी से कम ही रहेगी, क्योंकि तुम्हें ये शक्तियां जीनी ने दी हैं। वो तुमसे हमेशा ऊपर रहेगा और तुम हमेशा नंबर 2 ही रहोगे। घमंडी जफर से ये बर्दाश्त नहीं होता कि उससे ऊपर भी कोई है। वो गुस्से में पागल होकर चिराग घिसता है और जीनी से अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगता है। जीनी, मुझे इस पूरी कायनात का सबसे शक्तिशाली जीव यानी खुद एक जीनी बना दो। जीनी मुस्कुराता है और कहता है, तथास्तु। जफर एक महाशक्तिशाली लाल जीनी में बदल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी ताकत पर घमंड करने लगता है, तभी उसके हाथों में सोने की हथकड़ियां आ जाती हैं। दरअसल जफर भूल गया था कि जीनी बनने के साथ साथ उसे चिराग की कैद भी भुगतनी होगी। जफर चीखता चिल्लाता रह जाता है और घसीटते हुए खुद अपने नए जादुई चिराग के अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाता है। हमारा जीनी उस चिराग को उठाकर दूर रेगिस्तान के मलबे में फेंक देता है। खतरा टल चुका था। जीनी भावुक होकर अलादीन से कहता है, तुमने सही कहा था अलादीन, तुम्हें राजा बनने की जरूरत नहीं, तुम खुद में एक योद्धा हो। खैर, अब तुम्हारे पास तुम्हारी तीसरी और आखिरी विश बची है। तुम चाहो तो फिर से राजकुमार बन सकते हो, ताकि तुम जैस्मीन से शादी कर सको। लेकिन अलादीन अब बदल चुका था। वो मुस्कुराता है और अपनी आखिरी विश मांगता है, जीनी, मैं अपनी इस विश से तुम्हें चिराग की हजारों साल की कैद से हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। जीनी के हाथों की बेड़ियां टूट जाती हैं। वो अब कोई जादुई जीनी नहीं, बल्कि एक आजाद और आम इंसान बन चुका था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चूंकि वो डालिया को पसंद करता था, वो डालिया के सामने शादी का प्रपोजल रखता है। डालिया मुस्कुराकर उसे स्वीकार करती है और कहती है, मुझे तुमसे 2 प्यारे बच्चे चाहिए। उधर सुल्तान अपनी बेटी जैस्मीन की समझदारी और बहादुरी देखकर बेहद खुश होते हैं। वो अपने देश का कानून बदलते हैं और जैस्मीन को अग्राबाह का नया सुल्तान शासक घोषित कर देते हैं। अब जैस्मीन रानी बन चुकी थी और वो अपनी मर्जी से हमारे हीरो अलादीन से शादी कर लेती है। पूरा राज्य इस जश्न में डूब जाता है। कहानी घूमकर वापस वहीं आती है जहां से शुरू हुई थी, यानी उस पानी के जहाज पर। वो आदमी जो अपने बच्चों को कहानी सुना रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा जीनी है, जो अब एक आम इंसान बनकर डालिया और अपने दोनों बच्चों के साथ एक बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अलादीन, जीनी और जैस्मीन की ये जादुई कहानी और हमारा ये नया अंदाज बेहद पसंद आया होगा। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।